अभी तक हम लोग ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर जब हम लोग बना रहे थे तो उस क्वेश्चन पे स्पेशली लिखा गया था कि ये जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब और उसमें कोई मास नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ M1 M2 को कंसिडर करके बना लेते थे। लेकिन इस बार मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो है व्हेन पुली है फाइनाइट मास एंड रेडियस, मतलब अब पुली भी कोई ना कोई रोल करेगा यहाँ पर ना। तो पुली का मास m मान लेते हैं, रेडियस कितना है r। तो इस पुली के कारण इस पूरे प्रॉब्लम में क्या चेंजेस आता है वो अपन चेक करते हैं। स्टार्ट तो सिर्फ ऐसे ही करेंगे जैसा अपन क्या करते थे, M1 M2 का FBD लेते थे। ठीक, तो क्या होगा, पहला चीज, जैसे ही पुली का मास कंसिडर होगा तो इस बार टेंशन सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मास के कारण टेंशन में क्या होता है, कुछ चेंजेस आता है। तो चलो मान लेते हैं कि ये है T1 और ये है T2, और ये मान के चल रहा हूँ कि M1 बड़ा है M2 से। जैसे ही मैं बोला कि M1 बड़ा है M2 से तो मैं क्या किया, A को इसका क्या लिया, डायरेक्शन डाउनवर्ड, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। दोनों A क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ तक तो अपन बनाते हुए आए हैं ना। तो क्या करें, हमेशा की तरह क्या पकड़े, FBD ऑफ किसका, M1 का। क्या होगा बताओ, बार बार बनाए हैं है ना, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। ये हो जाएगा M1G, किसका बना रहे हैं, M1 का। ऊपर में कौन है, T1, ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या होगा, M1G ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होगा M1, चलो M1G बड़ा होगा किससे, T1 से, इक्वल टू कितना रहेगा, M1A। तो यहाँ से मिलेगा T1 इक्वल टू M1G माइनस M1A। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर कहाँ आ जाए अपन, FBD ऑफ M2 पे। तो क्या आएगा देखो, फिर से बनाए इसका, क्या मिलेगा, ये कौन है, M2। वेट कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन कहाँ पर है, T2 ऊपर की तरफ। मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है, T2 ज़्यादा है ना। तो फिर क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A। ये यहाँ जाके क्या देगा, प्लस। तो ये हो गया T2 इक्वल टू M2A प्लस M2G। क्लियर है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बारी किसकी, अब आया एक नया टर्म जो यहाँ पर पुली है, क्योंकि उसका मास है, उसका रेडियस है, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट से अपन क्या कर लेते हैं, FBD बनाते हैं ना। तो चलो दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। ये नीचे पे आ गया T1 और यहाँ पर क्या रहेगा T2, और इसका रेडियस कितना है, R। ठीक है, अब जैसे ही पुली आएगा ना तो यहाँ पर ध्यान देना, M1 और M2 का जो एक्सीलरेशन था वो लीनियर था। अब जैसे ही M1 बड़ा है तो जब ये ऐसे जाएगा तो पुली में क्या आएगा, एक रोटेशन आएगा। तो जो रोटेशन के कारण यहाँ का जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो लीनियर नहीं होगा, वो होगा एंगुलर होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसके कारण ही यहाँ पर क्या होता है, पूरा टर्म चेंज होता है, क्योंकि ये टॉपिक चले जाता है रोटेशनल मोशन पे चले जाता है। जब तक लीनियर था कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब ये जो पोर्शन है ये पूरा चले गया एक नया टर्म, जहाँ पर हमें पढ़ना है रोटेशनल मोशन। वहाँ पर टॉर्क भी आ जाता है। चलो सबसे पहले क्या होता है समझाता हूँ ना। टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं ना। टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है I अल्फा, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, जहां पर टॉर्क क्या है, ये टाउ क्या है, टाउ है टॉर्क, है ना। मैं एक एक चीजें समझा रहा हूं ना। इसके बाद I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल नहीं है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा का जो रिश्ता होता है ना लीनियर से, क्या होता है, A/R। अल्फा का एंगुलर एक्सीलरेशन का रिलेशनशिप अगर मैं लीनियर से निकालूं तो ये मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म आ रहे हैं ना। तो अल्फा का कितना होगा, A/R। यहाँ पर कैपिटल R में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं इसको कैपिटल R ले रहा हूँ। स्मॉल r होगा तो स्मॉल r लेके चलोगे। तो मैं क्या किया, पहले ये पूरा नया टर्म बता दिया। जो बच्चे रोटेशनल मोशन नहीं पढ़े हैं ये उनके लिए है। अब सवाल ये है, एक नया टर्म यहाँ पर फिर से पढ़े,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कहानी ये है कि जो भी चीज़ रोटेशनल मोशन पे आता है ना तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। अब सवाल ये है अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यहाँ पर जो पुली है ना, इस पुली का प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये पुली रिंग है कि डिस्क है। रिंग और डिस्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग हमेशा इसको डिस्क मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? डिस्क मान के चलेंगे, ठीक है। कभी रिंग लेके नहीं चलना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। जब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम आर का स्क्वायर। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि जब भी पुली वाला क्वेश्चन आएगा, पुली को हम लोग क्या मान के चलेंगे? डिस्क मान के चलेंगे। डिस्क का भी समस्या है। अब डिस्क मान तो लिए हो, अब डिस्क का रोटेशन कहाँ से हो रहा है? तो रोटेशन हो रहा है एक्सिस से, है ना, ठीक है। मैं रोटेशन चैप्टर पे पूरा समझाऊंगा, अभी इतना मान के चलो कि कहाँ से हो रहा है। इसका एम आई कितना है? हाफ एम आर का स्क्वायर। तो क्या करें? अब इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या मैं इसको निकाल सकता हूं? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग को किसी एक के अबाउट निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, चलो मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, टाउ टाउ में अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर इन दोनों के बारे में बात करूँ ना, तो देखो T1 इस तरफ जा रहा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो कितना होगा? फोर्स कितना है? T1। फोर्स कितना है? T1। इस फोर्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? R। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? R। फिर क्या है? माइनस, अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है? T2। फोर्स कितना है? T2। और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से? सेम, R, ठीक है। T1 R माइनस T2 R। I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है हाफ एम आर स्क्वायर, साथ में क्या आ गया? अल्फा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा ना लिखने के बजाय अगर मैं अल्फा की वैल्यू A बाई आर सीधा डाल दूँ तो मुझे थोड़ा फायदा हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इस R से ये R क्या हो गया? कैंसल। यहाँ से मैं R को कॉमन निकाल दिया, तो क्या मिला? T1 माइनस T2 इक्वल टू हाफ एम ए आर। ये वाले आर से ये वाला कैंसल हो गया, तो क्या बचा? T1 माइनस T2 इक्वल टू हाफ एम ए। इक्वेशन नंबर 3 देके छोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें यहाँ का मिटाने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, जो बिटाया था उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि अपने को बनाने में आसानी पड़े। अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है? मेरे पास है T1 माइनस T2 इक्वल टू एम ए अपॉन पे 2। अगर थोड़ा ध्यान दिए होगे ना, तो इक्वेशन नंबर जो 3 है ना, वहाँ से R गायब है, मतलब रेडियस जो है ना पुली का वो गायब है। कैलकुलेशन में उसका कोई यूज़ नहीं होगा। हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो घुमा के दे, तो वहाँ बताऊँगा कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास T1 कितना है? T1 की वैल्यू है M1G माइनस M1A माइनस T2 की वैल्यू कितना है? M2A ना, कितना है? M2A माइनस M2G इक्वल टू MA अपॉन पे 2। अब क्या करें? A वाले को एक तरफ और G वाले को एक तरफ, तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ MA अपॉन पे 2 प्लस उधर जाके ये क्या होगा? प्लस होगा ना, तो M1A, फिर ये क्या हो जाएगा? वहाँ जाके प्लस होगा M2A इक्वल टू, ये दोनों अपनी जगह पे हैं, क्या नाम है इनका? M1G माइनस M2G। कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से? A निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? अगर मैं A को कॉमन निकाल दूँ तो बचा M1 प्लस M2 प्लस M/2। क्या बचा? M/2 इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है? G, तो क्या बचेगा? M1 माइनस M2। तो फिर यहाँ से क्या हुआ? A की वैल्यू उधर भेजेंगे, तो G M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M/2, ये आ गया A की वैल्यू।
अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे डाल के हम लोग T1 और T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो T1 निकाल के देखें, हाँ तो जाना चाहिए इसी में। T1 निकाल के देखते हैं ना, तो कैसे करेंगे? T1 M1 को मैं कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? M1 को मैं अगर कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा? G माइनस ए, और यहाँ से आ गया M1, तो G कितना है? ऐसे ही रहेगा G। A कितना है? A की वैल्यू है हमेशा की तरह बिग ब्रैकेट, कितना आ गया? G M1 माइनस M2 अपॉन कितना आएगा? M1 प्लस M2 प्लस क्या है, स्मॉल m लिखने का आदत हो गया ना, बीच बीच में कैपिटल M आ जा रहा है, वो दिक्कत कर दे रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ क्या करेंगे यहाँ से अपन? अब यहाँ से M1G को भी मैं कॉमन निकाल दिया। जब मैं G को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1, और उस 1 का इससे मैं क्या निकालूंगा? LCM, तो मुझे क्या मिलेगा? M1। ऐसा ना बहुत बार बनाए हैं ना, तो मेरे हिसाब से अभी तक याद ही होगा क्या आ जाएगा। तो माइनस ये क्या करेगा? M1 प्लस क्या देगा? M2 अपॉन क्या देगा? M1 प्लस M2 और M/2। क्या हो रहा है? M1 से M1 क्या हो गया? कैंसल। और देखो M2 यहाँ है, M2 यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 2M हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू M1G ब्रैकेट के अंदर में 2M2 प्लस M/2 अपॉन क्या देगा? M1 प्लस M2 प्लस M/2 देगा। ठीक है, अब चाहो तो एक तरीका ये है कि मैं अगर T2 निकालना चाहूं तो देखो क्या हो रहा है, T1 में बाहर में कौन है? M1, और M2 क्या है? ट्वाइस, इससे कोई लेना देना नहीं है ना, ये दोनों में क्या रहेगा? कॉमन। यहाँ और यहाँ चेंजेस आएगा। तो देखो 1 पे M1 था ना, तो 2 पे कितना रहेगा? 2 पे रहेगा M2G। ठीक, और जब 1 पे 2 था तो क्या रहेगा? 2M1 ना, प्लस M/2 अपॉन क्या देगा? M1 प्लस M2 प्लस M/2, ये निकाल लिए। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इस सब के बाद एक्सेलरेशन और टेंशन का मैं ट्रिक दूंगा, वो पूरा एक वीडियो में रहेगा ना। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर जो सिस्टम है ना, उसमें क्या हो रहा है देखो, पुली के अंदर एक और पुली अटैच है, और जिसका बड़े वाले का रेडियस कितना है? 2 मीटर, जिसके साथ में 6 किलोग्राम का मास टंगा हुआ है। अंदर में जो पुली है वो कितना है? अटैच है दोनों ना, वो दोनों अलग अलग रोटेशन नहीं कर रहे, दोनों साथ में करेंगे ना। अब यहाँ पर क्या है? 1 मीटर, उसका मास कितना है? उसका जो रेडियस है वो कितना है? 1 मीटर। उसमें कौन सा मास टंगा हुआ है? 3 किलोग्राम का। और ये जो पुली है जो टोटल घूम रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा पूछ रहा है ना, ध्यान देना। तो चलो 1 बाई 1 बनाते हैं। तो पहले क्या करते हैं? पहले बना लेते हैं FBD ऑफ 6 kg वाले का ना, ऑफ FBD ऑफ 6 kg। चलो करते हैं काम। यहाँ से आ गया, हाँ पहले टेंशन ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर टेंशन कितना है? T1, और यहाँ पर टेंशन कितना है? T2 ले लेते हैं। और कहाँ मूव कर रहा है बताओ? ये नीचे जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा ऊपर की तरफ, ये तो अपने को पता है ना। तो क्या करें? यहाँ पर आ गया T1, और ये है 6 kg, और यहाँ पर से आएगा मुझे 6G, और ये कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 6G माइनस T1 6A। तो फिर यहाँ से क्या आएगा? T1 इक्वल टू 6G माइनस 6A। हमेशा की तरह इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ देते हैं। फिर क्या होगा? फिर होगा FBD ऑफ किसका? FBD ऑफ मास 3 kg ना, FBD ऑफ मास 3 kg। तो क्या करें? यहाँ पर लिख देते हैं 3 kg, और ये है टेंशन T2। ठीक, ये कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ, और ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन। मतलब क्या होगा? T2
बड़ा होगा, है ना, ठीक है ना। T2 क्या होगा, बड़ा होगा 3G से, और साथ में कितना आएगा, इक्वल टू 3A। तो यहाँ से T2 कितना आ गया, 3A प्लस 3G, इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो यहाँ पर कभी भी ना ये 6 वाले को या 3 वाले को कॉमन मत निकालना, क्योंकि जब हम लोग T1 T2 की वैल्यू पुट करते हैं तो पता चल रहा है कॉमन निकाल दिए, निकालने के बाद फिर वहाँ पुट करोगे, पुट करने के बाद फिर से वापस उसको अंदर भेजना पड़ेगा। इसीलिए T1 और T2 का कॉमन मैं नहीं निकालता हूँ। आगे चल के जब T1 और T2 की वैल्यू निकालनी होगी ना, तब कॉमन निकाल के फिर पुट करना एक्सीलरेशन की वैल्यू। मगर जब भी इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोगे ना, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोगे तो क्या करोगे, इसमें कॉमन नहीं निकालोगे। तो मुझे मिल गया। अब किसकी बारी आ रही है, अब बारी आई FBD, किसका, FBD ऑफ, ऊपर बनाते हैं ना, ये जगह अगर कम पड़ेगा तो बाद में यूज कर लेंगे इसको। T1 और T2 हमारा आ चुका है ना, तब हम क्या करेंगे, अब अपन जाते हैं किसके पास, पुली के पास। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलो बनाते हैं क्या, FBD ऑफ पुली। कैसा है, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, यहाँ पर कितना है 1, और यहाँ से क्या मिल रहा है मेरे को T2, और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है T1, और इनके बीच का रेडियस कितना है 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पर मैं पुली मिल गया तो वही फॉर्मूला, क्या, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ क्या है, टाउ यहाँ पर टॉर्क है, और टॉर्क क्या है, इस पूरे पुली का रिजल्टेंट निकालना है ना। टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, T1 और T2, लेकिन मुझे क्या करना है, इस पुली का जो फोर्स है वो रिजल्टेंट होगा किसका, T1 से T2 का। तो T1 बड़ा है और T2 छोटा है, तो क्या करेंगे, T1 को माइनस करेंगे T2 से, तो कितना आएगा बताओ, T1 इसको ले लेते हैं R1 ना, काम आएगा, माइनस क्या आएगा T2 R2 इक्वल टू क्या रहेगा, आई अल्फा। अभी मैं वैल्यू पुट नहीं किया हूं, धीरे धीरे पुट करेंगे अपन ना। बताओ T1 कितना है, T1 कितना है, देखो T1 दिया हुआ है 6G माइनस 6A R1 माइनस फिर क्या है T2 कितना है, T2 यहाँ दिया है ना, कितना दिया है 3A प्लस 3G साथ में R2 इक्वल टू आई, क्या आई दिया है क्वेश्चन पे, दिया है 3, कितना दिया है, मैं लिख देता हूँ 3 साथ में अल्फा। अब एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर A अननोन है, A क्या है, अननोन है, कहीं पर भी दिया नहीं है, लेकिन मुझे एक रिलेशनशिप पता है, क्या पता है कि अल्फा जो होता है A/R होता है। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा अल्फा R। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6G माइनस 6A, एक जगह क्या लिखूंगा, अल्फा R1 लिखूंगा ना, इसीलिए मैं यहाँ पर 1 करके डिनोट किया। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर R1 डालना है, कहाँ पर R2 डालना है। 6 के साथ में 6 वाले, ध्यान से देखो 6 वाले के साथ में ये वाला है, इसलिए इसको मैं R1 ले रहा हूँ ना। यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि मैं किसको क्या ले रहा हूँ, R1 कितना होगा 2 और R2 कितना होगा 1। क्यों, क्योंकि वो T1 और T2 के साथ है, इसलिए R1 और R2 लिया ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आगे बढ़े, कितना आएगा, माइनस क्या देगा 3A प्लस A को चेंज करना है ना, क्या हो जाएगा 3 के साथ में कौन है, R2 है ना, तो क्या मिलेगा अल्फा R2 फिर प्लस 3G साथ में आएगा R2 इक्वल टू 3 अल्फा। देखो यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करें, वैल्यू पुट करें, चलो 6 का 6 इंटू पे 10 माइनस 6 अल्फा निकालना है, और R1 कितना है 2, बाहर में भी कितना आएगा 2, फिर यहाँ से क्या मिला 3 अल्फा इंटू पे R2 1 है प्लस 3 इंटू पे 10 बाहर में 1 माइनस 3 अल्फा, है ना। चलो यहाँ तक पहले लिख लो, मैं आगे का कुछ मिटा लेता हूँ ना, यहाँ तक बना लो। चलो इधर देखते हैं क्या आ रहा है, 60 माइनस
12 अल्फा, बाहर में कितना है 2, फिर माइनस 3 अल्फा प्लस 30 इक्वल टू 3 अल्फा। अब क्या होगा, ये अंदर जाएगा, क्या मिलेगा 120 माइनस 24 अल्फा और इसके बाद माइनस 3 अल्फा माइनस 30 इक्वल टू 3 अल्फा। कहीं गड़बड़ हुआ है? ठीक है, सही है। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर 120 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 90 माइनस 24 और 23 कितना देगा 27 अल्फा इक्वल टू कितना आया 3 अल्फा। ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 3 अल्फा प्लस 27 अल्फा इक्वल टू 90 और यहाँ से कितना आ गया 30 अल्फा इक्वल टू 90। तो अल्फा की वैल्यू कितना आया 90 अपॉन पे 30, तो अल्फा की वैल्यू आ गया 3 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। याद रखना कि एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। जैसे कि लीनियर कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वैसे इसका कितना होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं इस बार मैं क्या किया हूँ, फ्रिक्शन भी कंसिडर कर रहा हूँ ना। फ्रिक्शन और टॉपिक में भी पढ़ाया नहीं हूँ, आगे आएगा। आसान है क्योंकि मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। फ्रिक्शन जब बढ़ाऊंगा तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। एक बार जिसको पहले से आज समझ जानते होंगे ना उनके लिए भी सही है, जो नहीं जानता वो भी सीख जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पर 5 किलोग्राम का एक बॉडी है, 4 किलोग्राम का बॉडी है, दोनों क्या कर रहे हैं एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। जहाँ पर 5 किलोग्राम जिस सरफेस से अटैच है उसका फ्रिक्शन कितना है 0.2, जी की वैल्यू भी दे दिया है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना। मास ऑफ पुली, इस पुली का जो मास है ना वो कितना है 2 किलोग्राम और उसका जो रेडियस है कितना है 0.2 मीटर है। चलो ट्राई करें। तो मैं हमेशा पहले बोला हूँ जो आसान लगता है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो अगर मैं एफ बी डी ऑफ 4 किलोग्राम का निकालूं तो क्या बनेगा, क्योंकि ज़्यादा आसान है ना, कुछ ज़्यादा फोर्स उसमें लग नहीं रहा है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये बना लेगा कितना 4g, ये कितना है 4 किलोग्राम। यहाँ पर क्या है t, हाँ चलो बना लेते हैं ना। यहाँ पर इसको मैं a ले लेता हूँ और इसको मैं a और इसको ले लेता हूँ t1 और इसको ले लेता हूँ t2। ये तो बार बार करते आए हैं ना तो वो तो चल जाता है दिमाग में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे जा रहा है ना, तो क्या मिलेगा 4g माइनस t1 इक्वल टू 4a, तो t1 इक्वल टू 4g माइनस 4a। वही काम इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करें, फिर बनाते हैं FBD ऑफ 5 किलोग्राम। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना ना क्योंकि फ्रिक्शन आ गया है। जैसे पहले किए थे ना वैसे ही करना है, बस इस बार फ्रिक्शन को अपने को कंसीडर करना है। तो क्या होगा 5 किलोग्राम, इसका सेल्फ वेट कहाँ काम करेगा नीचे की तरफ, तो वो कितना होगा 5g। जब सेल्फ वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है तो क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा ऊपर की तरफ, उसको क्या लेता हूँ r, है ना। ये कैसे रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड और ये नॉर्मल रहेगा ना। अब यहाँ पर कौन है टेंशन T2। जब ये M4g नीचे आ रहा है 4 kg वाला तो 5 kg उस तरफ जाएगा। अगर यहाँ पर बोल देता कि प्लेन सरफेस है और स्मूथलेस सरफेस है तो फ्रिक्शन काउंट नहीं करते, तो हम लोग यही से बना लिए रहते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पर बोल रहा है फ्रिक्शन काम कर रहा है, इसका मतलब एक फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो T2 को अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है T2 को अपोज कर रहा है। और ध्यान देना बॉडी तो इस तरह ऑलरेडी पता है जा रहा है बोल के। तो चलो क्या ये वाला मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कैसे बनाया जाता है। R ऊपर है, नीचे में 5g है, इधर में क्या है T2 है, इधर क्या है, अभी तक जितने क्वेश्चन बनाए ना 3g 4g 5g आ जा रहा है 6g। ठीक है, सब टेक्नोलॉजी यही मिल जा रहा है हम लोगों को। तो चलो क्या होगा इसका देखे तो मुझे क्या मिलेगा R इक्वल टू 5g। ठीक है ना, पिछला वीडियो चेक कर लेना ये कैसे बनता है। इसके बाद यहाँ पर सीधा ये मत कर देना
क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो मैं T2 इक्वल टू म्यू आर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स के कारण हो रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं। तो बताओ, ये इधर जा रहा है, मतलब T2 ज़्यादा है म्यू आर से, फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो बॉडी कहीं मूव नहीं करता। T2 ज़्यादा है फ्रिक्शन से, तभी बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कैसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है T2 माइनस म्यू आर इक्वल टू कितना था 5A, और T2 कितना है T2 नहीं पता, माइनस म्यू, चलो म्यू लिख देता हूँ। R कितना है, R है 5G इक्वल टू 5A। तो यहाँ से T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5A प्लस म्यू, चलो लिख देते हैं ना, फिर एक साथ पुट कर देंगे। तो क्या मिला, T2 इक्वल टू 5 इंटू पे A प्लस म्यू 0.2 इंटू पे 5 इंटू पे G। तो क्या आएगा, T2 इक्वल टू 5A प्लस G आ जाएगा, है ना। तो चलो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। मेरे को G की वैल्यू पता है और T1 आ गया, T2 आ गया। अब क्या बनाना है, अब मेरे को जाना है FBD, कहाँ का, इस पे जाते हैं ना। तो क्या करें, पहले बना लो, फिर मैं जगह बनाता हूँ कहाँ लिखना है। देखो मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, T2 और T1 को दोनों को साथ में लिख दिया हूँ ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था, मैं मिटा दिया हूँ, तो यहाँ सामने में रहेगा तो आइडिया हो जाएगा ना। तो क्या था, सबसे क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे किसका, FBD ऑफ पुली। कैसे था पुली, कुछ याद आ रहा है, कहाँ था, ऐसा था ना। यहाँ पर क्या था T1 और ये था T2, इसका रेडियस कितना था 0.2 मीटर और इसका मास कितना था 2 किलोग्राम। सही है, चलो बनाते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। देख रहे हो T1 बड़ा है तो कितना मिलेगा, T1 R माइनस T2 R, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस T1 के लिए माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस T2 के लिए, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या देगा, टॉर्क इक्वल टू आई। आई का मतलब क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। अल्फा, अल्फा का कहानी क्या है, अल्फा क्या होता है A अपॉन पे R। तो यहाँ पुट कर दूं अल्फा की वैल्यू, क्या आएगा A अपॉन पे R, R का स्क्वायर से ये R कट गया। यहाँ पर मैं क्या किया, R को कॉमन निकाला, तो मुझे क्या मिला, T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या मिलेगा, MRA अपॉन पे 2। फिर यहाँ से ये R कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, T1 माइनस T2 इक्वल टू MA अपॉन पे 2। T1 कितना है, T1 कितना है 4G माइनस 4A, देखो ना, इसलिए यहाँ लिख दिया था ना, यूज होगा बोल के। तो कितना लिखा है, यहाँ पर है 4G माइनस 4A, माइनस T2 कितना है 5A माइनस G इक्वल टू M कितना है 2, M कैपिटल M कितना है 2 अपॉन पे 2 इंटू पे A, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो क्या है 5G और G क्या देगा, माइनस G क्या देगा 3G, माइनस ये दोनों क्या देंगे, ये दोनों देंगे 9A इक्वल टू A। अब क्या हुआ, तो यहाँ से मुझे मिला 3G इक्वल टू 10A, मतलब 10A इक्वल टू कितना आ गया 30, और A इक्वल टू कितना आया 30 अपॉन पे 10, तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान था, स्क्रीनशॉट ले लो।